वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7, मेल एंड फीमेल टू ऑब्जेक्ट हैं, एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर। रेशियो के अंदर गिवन है 8:5। इफ द नंबर्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी के अंदर रियल में जो फीमेल्स की नंबर्स का संख्या है वो 65 है। हाउ मैनी मेल एम्प्लॉयज। क्वेश्चन को हम बड़े इजी वे से करेंगे। इसके कई तरह से कर सकते हैं लेकिन हम आपको इजी वे कराएंगे। फीमेल और मेल 2 हैं। सबसे पहले जो 8:5 में है, मेल पहले तो मेल का रेशियो यानी 8:5 रेशियो में गिवन है। अब रियल में उनकी नंबर्स जो फीमेल है उसके नंबर्स गिवन है रियल में 65 और मेल रियल्स में क्या होंगे वो हमारे लिए अननोन है। दैट मीन्स हमारे पास उसको अब यहाँ पे रेशो में 5 है, रियल में नंबर बढ़ गए तो यहाँ रेशो में भी 8 हैं तो यहाँ भी और इंक्रीज होंगे। इधर इंक्रीज हो रहे तो इधर भी इंक्रीज होंगे। तो वहां पर हमारे पास अप्लाई होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 प्रपोर्शन होते हैं रेशो के अंदर। इनवर्स उसमें हम सीधी मल्टीप्लाई करते हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट मतलब जहाँ पर इफेक्ट डायरेक्ट है, इंक्रीज है तो यहाँ भी इंक्रीज हो, वहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। उसमें हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ इक्वल टू, और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि x हमारा अननोन है। दैट मीन्स 5 को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, इक्वल के राइट की तरफ। x एज इट इज 65 मल्टीप्लाई 8 एज इट इज। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब एक नंबर ऊपर से और एक नंबर नीचे से हम कट कर सकते हैं। 5 टेबल में ये 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। 13 8 जा 104। दिस इज द आंसर ऑफ, यानी जो x की वैल्यू है हमारे पास 104 और दिस इज द नंबर ऑफ x यानी मेल्स की संख्या तो 104 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिस्टर सक्सेना अर्न्स होता है कमाना, यानी उसकी अर्निंग है। जो अर्न्स है या अर्निंग राइट कर सकते हो 39,900 रुपीज, और साथ में वो सेव भी करता है। कमाई के बाद उसने कुछ बचत की, सेविंग है उसकी, सेव्स है हमारे पास कितनी है 13,300 रुपीज। अब नेचुरली जब हम अर्निंग करते हैं तो सेविंग भी करते हैं और खर्च भी करते हैं। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर होता है। खर्च को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास जब अर्निंग का मैटर होता है तो तीनों मैटर आते हैं, अर्निंग भी, सेविंग भी एंड एक्सपेंडिचर, यानी कमाई भी, सेविंग भी एंड खर्चे भी। अब अर्निंग में से हम सेविंग निकाल देंगे, दैट मीन्स माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पैसा उसने खर्च किया है। 0 0 6 6 एंड 2। अब ये हमारे पास 3 नंबर्स हो गए। उसके बाद ए पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसके रेशो फाइंड आउट करेंगे। हमने रेशो निकालना है उसकी इनकम, यानी इनकम का रेशो निकालना हमने सेविंग के साथ। रेशो जैसे पहले राइट किया हो वैसे राइट करेंगे। पहले इनकम है तो इनकम और सेविंग है तो सेविंग। अब इसमें देखें, इनकम 39,900 है और सेविंग है 13,300। सबसे पहले 20 से 20 कट करोगे। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये 9 है, 9 है, 9 है। अगर इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यही नंबर सेम बनता है। यानी 131 की टेबल में ये नंबर 3 पर डिवाइड होगा, तो दैट मीन्स 3:1। यहाँ से आपके पास हिंट होगा कि अगर आप 3 रुपीज़ कमाते हो तो उसमें से 1 तो बचाया, उसमें से क्या खर्च कर दिया, 2 उसमें रुपीज़ खर्च कर दिए। यानी रेशो क्या हो गया, 3 इनकम और हमारे पास 2 एक्सपेंडिचर और 1 रुपीज़ उसका सेविंग हो गई। बी पार्ट ये आपका वैसे कॉमन सेंस के लिए था, इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। अभी सिर्फ आप इससे आंसर चेक कर सकते हो अपना। बी पार्ट देखिए, अब हिज इनकम और एक्सपेंडिचर, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा।
आप कंप्लीट नेम राइट कीजिए। इनकम हम उसकी 13,900 और जो उसके एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास क्या थी 26 और 600। अब यहाँ से 20 से 20 कट कीजिए। अब ये हमारे पास किसकी 131 की टेबल से कट हुआ था, तो यहाँ भी ये 131 की टेबल से कट हुआ। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 131 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 यानी 260। दैट मीन्स ये दोनों नंबर 133 की टेबल से कट होते हैं। ये 3 जा पे गया और ये 2 जा पे। देखो आपका आंसर देखिए 3:2। 3:2 वही हमारा आया हुआ है, यानी 3 रुपीज़ इनकम में से 2 रुपीज़ उसने एक्सपेंडिचर कर दिए। अब सी पार्ट। नाउ सी पार्ट हमारे पास हिज एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग, यानी उसके खर्चे और उसकी बचत। ये सेविंग एक्सपेंडिचर था उसका हमारे पास 276,600 और 13,300। 20 से 20 कट, और हम 133 की टेबल ही पढ़ रहे हैं पूरे क्वेश्चन में। तो 133 1 जा 133 और 132 जा यानी 2:1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ए कार हैज स्पीड, कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, वेयर जबकि ए ट्रेन हैज स्पीड, ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर। आप राइट कर लीजिए स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 80 किलोमीटर एंड ट्रेन हैज, जो ट्रेन की स्पीड हमारे पास 120 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फाइंड द रेशो, हमने रेशो निकालना है, यानी हम जो स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की स्पीड का रेशो निकालना हमने स्पीड ऑफ कार यानी कार की स्पीड का। जो पहले राइट किया रेशियो में उसको हम पहले ही राइट करेंगे। यहाँ से देखिए ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर और कार की 180 किलोमीटर पर आवर। अगर मेजरमेंट की यूनिट सेम हो तो हम उनको कट कर सकते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मेजरमेंट की यूनिट है जो सेम है, दैट मीन्स इनको हम कट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। दोनों आपके किसकी टेबल से 4 की टेबल से कट होते हैं। 4 की टेबल में 2 पे गया और ये 4 टेबल में 3 पे, तो 3:2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। राहुल एंड रेणुका हैव सेव्ड, दोनों ने मिलके सेविंग की फ्रॉम देयर पॉकेट मनी से। ये दोनों की कंप्लीट कलेक्शन है, दोनों की मिलकर। इफ दे सेव्ड इन द रेशियो, उनकी सेविंग का रेशियो गिवन है, यानी किस किस रेशियो में उन्होंने सेव की 9:7। हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ देम सेव, दोनों ने अलग अलग कितने पैसे सेव किए। रेशो में अलग अलग है, इसमें से हमने 800 में से भी अलग अलग करना है, दोनों की अलग अलग सेविंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल हमारे पास मनी है, टोटल मनी वो हमारे पास 800 रुपीज़ है। 800 को 2 पार्ट्स में बांटना है अलग अलग उनकी सेविंग के रूप में, और किस रेशो में बांटेंगे 9:10 के रेशो में। अब दोनों का हमारे पास जो राहुल है और रेणुका है 2 पर्सन है, दोनों का रेशो गिवन है 9:7। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ तो टोटल मनी है, लेकिन रेशो का भी हमें टोटल पता होना चाहिए कि टोटल में से 9 उसने सेविंग की है, यहाँ टोटल में से उसने 7 रुपीज़ सेविंग की है। तो सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो 9 प्लस में 7 इक्वल टू 16 हो गया। अब हमारे पास सेविंग ऑफ राहुल, सबसे पहले हम राहुल की सेविंग निकाल लेते हैं। अब रेशो में जो चीज़ दोनों है हमारे पास, सबसे पहले उसको यूज़ करते हैं। जैसे 9 रुपीज़ उसने सेव किए राहुल में ने, किसने में से 16 में से। जैसे हम मार्क्स राइट करते हैं कितने में से। अब ये जो 9 रुपीज़ उसने सेव किए हैं 16 में से, और हमने निकालना है 800 में से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कितने में से 9/16 मल्टीप्लाई, जितने में से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मनी को।
अब यहाँ पर देखें 16 टेबल में ये 5 पे कट हो गया और 0 की 0। सिर्फ ऊपर नीचे ही हम कट कर सकते हैं, बराबर में मल्टीप्लाई में करेंगे क्योंकि हमारे पास ये डिवाइड का साइन होता है, डिवाइड में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपस में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 9 4 जा 45 यानी 450 रुपीज़ ये राहुल की सेविंग है। और रेणुका की सेविंग, रेणुका सेविंग वैसे तो हम निकाल सकते हैं 800 में से, जब 450 उसके बाकी बचे हुए उसके, लेकिन हम सिस्टम से निकालेंगे। 7 रुपीज़ सेविंग की उसने 16 में से, और हमने डिस्ट्रीब्यूट करने 800 में से। सेम 16 टेबल में ये 5 पे और 0 की 0। 7 5 जा 350 रुपीज़ हैं जो रेणुका ने सेविंग की, दोनों की सेविंग अलग अलग होगी 800 में से। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।